स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। इस वीडियो में एनटीपीसी ठीक है 9 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करवाने वाला हूँ। 100% सभी जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है जिनका एग्जाम आज था उनके द्वारा ये बताया गया क्वेश्चन है। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम था, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर दोस्त आप क्वेश्चन ज़रूर भेजिए, ठीक है? चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, 100% सही आपका जो है ठीक है एनालिसिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी इसमें क्वेश्चन जो है वो फर्जी नहीं रहने वाले हैं, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट और प्यार बनाए रखना है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग है किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। कॉपी के लिए हम कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल भी का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को पता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषताएं। ठीक है, कृत्रिम रूप से जो तत्व बनाए जाते हैं उनकी विशेषता पूछा गया था। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये कैसे होते हैं, रेडियोधर्मी और कालिक होते हैं। ठीक है, ये विशेषता जो है कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की होती है, ये ऑप्शन में दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य। ठीक है, तो पंचायती राज के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य होता है ये हमसे पूछा गया था। तो पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत का जो कार्य है, ठीक है, प्राथमिक कार्य है वो ग्राम स्तर पर, ठीक है, स्वशासी निकाय के रूप में कार्य करना, जो स्थानीय विकास और कल्याण कार्यक्रमों को की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनका प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये हमारा होता है क्या, प्राथमिक कार्य होता है पंचायती राज का। ये ऑप्शन में दिया गया था। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है। ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है, ऑप्शन में दिया गया था। तो गैर मुखर रूप जो है वो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय। भारतीय नृत्य का एक क्या है, गैर मुखम रूप है। ठीक है, कौन सा है, भरतनाट्यम शास्त्रीय। ठीक है, ये जो है वो शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है। ठीक है, ये पूछा गया था और ये ऑप्शन में दिया गया था। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सीढ़ीदार खेती या ठीक है टेरेस फार्मिंग, पहाड़ी इलाकों में ढलान को सीढ़ियों की तरह काट कर समतल सतह बनाकर खेती करने की एक विधि है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीढ़ीदार जो खेती होती है टेरेस फार्मिंग जो पहाड़ी इलाकों में हम करते हैं। ठीक, ये पूछा गया था कि इसे जो काट कर हम खेती करते हैं, पहाड़ को काट कर, इस खेती को क्या कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं, इसे हम वेदिका कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदिका कृषि जो है वो ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो वेदिका कृषि इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है वो जोड़ी गई थी, तो ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ठीक है, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। भारतीय संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी, 71वें संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा कोणार्की और मणिपुर और नेपाली को तथा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ये मिली थी। ये सारी डिटेल है। ठीक है, और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं ये पूछा गया था। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग जो है 572 द्वीप हैं। कितने हैं, 572, जिनमें से सिर्फ 38 पर स्थायी रूप से लोग रहते हैं। यह द्वीप समूह दो प्रमुख द्वीप समूह से मिलकर बना है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, ये दो, ठीक है, समूहों में ये बटा हुआ है। तो 572 जो हैं वो छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें से 38 पर स्थायी रूप से लोग रहते हैं, बाकी पर नहीं रहते। ये पूछा गया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चुआर विद्रोह, ठीक है, चुआर विद्रोह से क्वेश्चन आया था, कब हुआ? चुआर विद्रोह जो है वो कब हुआ ये पूछा गया था। तो 1798, कितना, 1798 से 99 के अंदर ये जो है चुआर विद्रोह हुआ था। कितना, 1798 से 99, ठीक है, के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में किस बैंक ने, ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने, ठीक है, 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया, ठीक है, 90, ठीक है। तो देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जिसको बोलते हैं आरबीआई, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को अपने, ठीक है, 90वें वर्ष में प्रवेश कर, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुंबई ने अपनी 90 वर्षगांठ का जो है वो आयोजन किया था। ये पूछा गया था, ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये जो है कौन सी बैंक है? आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था कि यह सिरहिंदी जो, ठीक है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक थे, ठीक, अपनी पुस्तक में किस वंश के संस्थापक को, ठीक है, पैगंबर मोहब्बत का वंशज बताया था? तो ये बताया था सैयद वंश। किसको? सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश। सैयद वंश इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है, ये ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व, ठीक है, एक्सपो 2025 13 अप्रैल 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक जापान के ओसाका में आयोजित किया जाएगा, जिसका विषय क्या रहा था? ये जो आयोजित किया जाएगा इसका जो विषय है वो क्या था ये पूछा गया था। ये तो ऑप्शन में दिया गया था, हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन करना। किसके लिए? हमारे जीवन का जो है वो भावी समाज का डिजाइन करना, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लिव्स, ठीक है, ये था ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया था अगला सवाल, जब कोई नया क्षेत्र किसी देश से जुड़ता है, जिस देश में एक नया राज्य जुड़ जाता है तो उसकी नागरिकता का प्रवाह कौन करता है? ये पूछा गया था, जब कोई नया क्षेत्र किसी देश में जुड़ता है, जिस देश में एक नया राज्य जुड़ जाता है तो उसकी नागरिकता का प्रवाह कौन करता है, ये पूछा गया था। जब कोई किसी क्षेत्र में शामिल होता है तो नागरिकता के लिए जिम्मेदार जो है वो केंद्रीय सरकार या संबंधित अधिकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जो है, ठीक है, वो जिम्मेदार होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और द रिलीवेंट अथॉरिटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, 2019 से 21 के अनुसार भारत ने कुल प्रजनन दर, ठीक है, टी एफ आर कितनी प्रतिशत रही? तो प्रजनन दर यहाँ हमसे पूछा गया था, ठीक है, तो 2.0 रही या 2.1 के प्रतिस्थापन पर स्तर से कम है, ठीक है, ये रही जो है प्रजनन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था? 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर दिवस का आयोजन किया गया था। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में 15 नवंबर को, कब? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया था। कौन सा? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा गया था, ठीक। तो 15 नवंबर को जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पोषण अभियान को कौन इनमें से फंड दे रहा है? WHO या ADB? पोषण अभियान को इनमें से कौन फंड दे रहा है? तो पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने 8 मार्च कब किया था? 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में की थी। इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों, गर्भवतियों, महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं और, ठीक है, 0 से 6 यानी 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण के स्तर को सुधारना, इसका जो है वो काम था, ठीक है, इसका काम था क्या करना? पोषण को सुधार करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
1784 में, ठीक है, 1784 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 1784 में ब्रिटिश पोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? तो 1784 को शोषण खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व तिलका माझी ने किया था। किसने? तिलका माझी, ये दोस्त ऑप्शन में दिया गया था। उन्होंने संथाल समुदाय के एक नेता के रूप में जाना जाता है, जो अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी थे। ठीक है, तो तिलका जो है वो माझी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, 2025 में प्रथम देश कौन सा था? तो प्रथम देश जो था वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में वो था डेनमार्क। ठीक है, 78.37। ठीक है, 78.37। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर कौन सा नृत्य करती हैं? जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां कौन सा नृत्य करती हैं, ये पूछा गया था। जब लड़के भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर गिद्धा नृत्य करती हैं। कौन से? गिद्धा नृत्य। भांगड़ा एक पुरुष प्रधान नृत्य है, जबकि गिद्धा एक महिला प्रधान नृत्य है। ये है पंजाब का। ठीक है, कहाँ का ये जो है वो नृत्य है? वो है पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। अगर लड़के भांगड़ा कर रहे हैं तो लड़कियां जो है वो गिद्धा नृत्य करेंगी। ठीक है, गिद्धा अक्सर शादियों और अन्य समारोह में किया जाता है। ठीक, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डीवीडी में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? ठीक है, डीवीडी में लेजर की आवृत्ति हमसे पूछा गया था। ठीक है, डीवीडी प्लेयर लगभग 474, ठीक है, THD यानी आवृत्ति लाल लेजर का उपयोग करते हैं, जो 650, ठीक है, 650, ठीक है, NM की तरंग दैर्घ्य के अनुरूप में होता है। ठीक, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था, ठीक है, 42 और 97 48 में से कौन संविधान संशोधन DPSP पर संशोधित नहीं करता? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जुड़े गए थे। 1976 में 42वें संशोधन के अनुसार ठीक है, 39 से 43 से और 48 से, ठीक है, साहित्य कई नए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP ये जोड़ा गया था। ठीक, ये जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुनीता विलियम्स कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी? तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से 286 दिन बीतने के बाद धरती पर लौटी 18, ठीक है, मार्च 18 2025, ठीक है, 18 मार्च को लौटी थी। ठीक, ये भी दोस्त आपको याद रखना, 18 मार्च 2025 को। ठीक, इस मिशन की शुरुआत 8 दिनों के लिए की गई थी, लेकिन बोइंग स्टार लाइन अंतरिक्ष यान में कुछ जटिलताओं के कारण जो है वो इसे बढ़ा दिया गया था। यानी कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं थी, इसलिए इसका जो है डेट बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में देश को, ठीक है, अंधेपन का कारण बनने वाले आन्कोसेरियासिस से मुक्ति होने वाला पहला अफ्रीका देश घोषित किया। तो ये हो जाएगा नाइजर। किसको? नाइजर। ठीक है, नाइजर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पृष्ठ के हाशिए और पाठ्य सीमाओं के बीच की दूरी को कहते हैं? तो लिखित पाठ और कागज के किनारों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन में क्या था? मार्जिन इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? तो म्यांमार देश स्थित है अरुणाचल के पूर्व में। अरुणाचल के प्रदेश की सीमा की बात करें तो पश्चिम में भूटान है, उत्तर में चीन है और दक्षिण में असम से ये लगती है, और पूर्व में कौन सा है? म्यांमार है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो म्यांमार इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, तो इतने जो क्वेश्चन हैं वो मिले हैं जो आज 9 जून, ठीक है, NTPC फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, और ये सभी क्वेश्चन 100% रियल हैं। ठीक है, और इसका जो है अगर आपको क्वेश्चन जो है वो भेजना है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजें याद करके। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से दोस्त आप मैसेज करके ज़रूर भेजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।